पाप बढ़ते जाते हैं, इसलिए नित नए संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, मगर झाड़ झंकाड़ अपने आप ही उग आते हैं, मगर झाड़ झंकाड़ अपने आप ही उग आते हैं। हमारा भारत देश, लोग कहते थे ये सोने की चिड़िया था और पारसमणि था, ऋषियों वाला गुरुओं वाला देश था। लेकिन आज तो मैं कहती हूँ हमारे देश में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इन्होंने फिर से सोने की चिड़िया इस देश को स्थापित कर दिया। सचमुच कैसा देश था। यहाँ घर घर यज्ञ होते थे, 5 यज्ञ होते हैं हमारे यहाँ। पहले होता है ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना, गायत्री मंत्र का जाप करो, भले ही चारपाई में बैठ करके पूर्व की दिशा में मुंह करके और कुल्ला करके और गायत्री का जाप। उसके बाद होता है स्नान करके देव यज्ञ, फिर होता है बलवेश देव यज्ञ। ये 3 यज्ञ तो मैं नित्य प्रति करती हूँ। और चौथा होता है अतिथि यज्ञ और 5वां होता है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। एक गृहस्थ का एक नियम था कि वह एक अतिथि को भोजन खिला करके जब भोजन किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वह दरवाजे पर बैठ गया, कोई अतिथि ब्राह्मण कोई मिला नहीं। दिन के 12 बज गए, देख रहा है कोई ब्राह्मण विद्वान महात्मा आ जाए, लेकिन क्या हुआ, ठीक 12 बज रहे थे, 3 महात्मा जा रहे निकल के। 3 महात्मा दिखाई पड़े। ये गृहस्थ बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला आइए महात्मा जी भोजन कीजिए, मेरे घर में सुबह से इंतजार में हूँ। महात्मा जी भी खुश हुए, कहने लगे भोजन का समय भी है, भोजन करना ही है, ठीक है हम तुम्हारे यहाँ भोजन यजमान कर लेंगे। और चारपाई डाल दी, झोपड़ी में बैठ गए। इसने बाल्टी उठाई, कुएं पर पानी भरने चला गया, पत्नी से कहा भोजन तैयार करो। दिन के 12 बज रहे थे। अब हमारे यहाँ दीपावली पर खिलौने आते हैं ना, खाण के खिलौने, खाण के 3 महात्मा बने हुए रखे थे अलमारी में। छोटा बालक बोला कि माताजी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं एक महात्मा खाऊंगा। माताजी बोली बेटा रुक जा, तेरे पिताजी आ जाएं तो एक तू खा लेना, एक मैं खा लूँगी, एक तेरे पिताजी खा लेंगे। जो असली महात्मा बैठे था उनके कानों में अनक पड़ गई, बोले वाह भाई वाह, ये मामला है, ये तो हमको खाएगा। फिर माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं। बोला नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो महात्मा ज़रूर खाऊंगा। जब ऐसे कहा दूसरी बार तो महात्मा उठ के भाग छूटे और रफ्तार बढ़ा दी। आगे से यजमान आ रहे थे, महात्मा जी रुको, हम बहुत भूखे हैं, भोजन करके जाओ, भूखे हैं हम। जब कहा भूखे हैं हम तो और तेजी से भागे। देखिए ये क्या था, ना महात्मा जी समझे इस बात को, ना ही वह गृहस्थ समझा। इसलिए आज हमारी पूजा पद्धति बदल गई। हमारे परिवारों में यज्ञ होते थे, 5 यज्ञ होते थे, आज हम उनको भूल गए। आज हम क्या करते हैं, जल लिया, पानी लिया। देखिए पौधों को तो जल लगाना अच्छी बात है, तुलसी में जल लगाना यही उसकी पूजा है। लेकिन आज जो हम पूजा पद्धति करते हैं ये हमारी बदल गई। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, 33 देवता हैं केवल 33 करोड़ कहते हैं लोग, कहते हैं 33 करोड़ तो नहीं थे, केवल थे 33। पहले यज्ञ होता है, ये है पृथ्वी देवता, आकाश देवता, वृक्ष देवता, ये सभी देवता हैं। अग्नि में जो कुछ हम डालते हैं वो सभी देवताओं को 33 कोटि देवताओं को मिल जाता है। इसलिए ये क्या हुआ, महाभारत के उपरांत ये देश की दुर्दशा हो गई। हो गई पलट वेद परड़ाली, हुआ देश धर्म बिन खाली। हो गई पलट वेद परड़ाली, हुआ देश धर्म बिन खाली। सतपुरुषों से देश हुआ ये खाली,
अंगा नहीं था कोई कुचाली। खुले किवाड़ों सब सोते थे, नहीं थे ताला ताली। गई पलटी वेद पर डाली, हो गया देश धर्म बिन खाली। गई पलटी वेद पर डाली। देवता 33 देवताओं में दो प्रकार के, एक है जड़ और एक है चेतन। चेतन देवता घर में है, बहू के लिए सास ससुर पति और अतिथि। तो पत्नी का सबसे बड़ा देवता है पति, पति से ही उसका सर्वस्व है। इसलिए प्राणपति को रोटी ना दे, लड़ती बकती गाली। प्राणपति को रोटी ना दे, लड़ती बकती गाली। सियाने दीवाने मुछ मुंडा को भरे दूध से थाली। गई पलटी वेद पर डाली, हो गया देश धर्म बिन खाली। गई पलटी वेद पर डाली। करके बहना ले गई शरण सुहाली। बहन आई, भाई बोला बहन अब के तो सूखा पड़ गई है, फसल पात हल्की है, अब के तेरी विदाई दूसरी बार श्रावण में आवेगी तब दे दूंगा। 6 महीने रह करके बहना ले गई शरण सुहाली। 500 रुपए खर्च किए मेले में मिल गई साली। गई पलट वेद पर डाली, हो गया देश धर्म बिन खाली। गई पलट वेद पर डाली। सासू घर का काम करे और बहू लेटती थाली। सासू घर का काम करे और बहू लेटती थाली। लड़के चौसर ताश खेलते, बापू बन गया हाली। गई पलट वेद पर डाली, हो गया देश धर्म बिन खाली। गई पलट वेद पर डाली। सारे का छोरा आ जाए तो खाए घी बूरे की भर भर प्याली। सारे का छोरा आ जाए तो खाए घी बूरे की भर भर प्याली।